हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को एक छोटे से कोटेशन के साथ शुरू करना चाहूँगा। कोटेशन रहेगा, आप तब तक असफल नहीं हैं, यानी कि आप तब तक असफल नहीं हैं जब तक कि आप कोशिश करना बंद नहीं कर दें। हमारे द्वारा इस समय पे भारत का भूगोल जो है स्टार्ट किया गया, उसमें जो है भारत के भूगोल में जो है हमारे द्वारा जो भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र है उसका अध्ययन इस समय पे किया जाए। इसका पहला पार्ट मेरे द्वारा जो इसमें जो है 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया था, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इसमें जो है हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र हमने इसके फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया और सेकेंड पार्ट इसका है कि प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। इसमें पहली नदी है महानदी। ठीक है, पहली नदी है महानदी, यानी कि महानदी का जो उद्गम होता है ये छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप स्थित सिहोआ नामक पर्वत श्रेणी से इसका जो उद्गम होता है महानदी का। और इस नदी पर ही हीराकुंड बांध तथा टिकरपारा बांध तथा नराज बांध, ये 3 बहुउद्देशीय प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। और इसी के साथ ही इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है हंस नदी, देव नदी, तेल नदी, यानी कि जो है जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की वो कौन सी है? हंस नदी, देव नदी और तेल नदी, ये प्रमुख नदी है। और यह नदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है 858 किलोमीटर बहते हुए कटक उड़ीसा के पास डेल्टा बनाती हुई कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो है जो महानदी है वो जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन 3 राज्यों में बहती हुई 858 किलोमीटर इन 3 राज्यों में बहती हुई कटक यानी कि उड़ीसा के पास जो है डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये था महानदी का जो अपवाह तंत्र है। दूसरी नदी आती है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, और इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ी में स्थित त्रिबकम पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। इस नदी का जो गोदावरी नदी है वो जो है महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ी में स्थित त्रिबकम पहाड़ी से निकलती है ये। ठीक है, जो भारत के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लगभग जो है 1465 किलोमीटर जल प्रवाह करती है। यानी कि जो इसकी लंबाई है कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि जो इससे पहले जो महानदी की लंबाई थी वो कितनी थी? 858 किलोमीटर की थी, जबकि गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर की। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, काफी बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये जो बेनगंगा है, पेनगंगा है या इंद्रावती है या मजीरा है, ये किसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। जैसे कि आपको जाना है कि जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? बेनगंगा, पेनगंगा, बरदा, इंद्रावती नदी तथा मंजीरा नदी, ये किसकी जो है गोदावरी की प्रमुख नदी है। और इसके साथ ही काफी इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी यानी कि जो है जो गोदावरी है इसको जो है वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो ये है गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके बाद तीसरी नदी आती है हमारी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी जो है यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की एक दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि ठीक है जो प्रायद्वीपीय भारत की जो है कृष्णा नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी? गोदावरी, और जबकि जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की? ये नदी है हमारी कृष्णा नदी। यह नदी महाबलेश्वर महाबलेश्वर जो पर्वत पड़ता है महाराष्ट्र से निकलती है, यानी कि जो कृष्णा नदी का उद्गम है वो कहाँ पे है? महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र में। और यह जो है दक्षिण पूर्व में 1400 किलोमीटर
यानी कि दक्षिण पूर्व में यह जो है 1400 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, तो पहली जो गोदावरी सबसे लंबी नदी थी, उसकी जो जल प्रवाह था यानी कि जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1465 किलोमीटर थी। जबकि जो है कृष्णा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, तो वो उसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर की। जैसे जो है अब देखते हैं ये नदी मैप के माध्यम से जो है नदियों का जो अपवाह तंत्र है दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र का हम इसमें जो है विस्तार से मैपिंग के द्वारा एक बार देखते हैं। तो पहली जो नदी है ये है महानदी। ठीक है, महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के या जो रायपुर जिला है वहां से निकलती है, यानी कि छत्तीसगढ़, और कहाँ पे इसका जो विस्तार है ये जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यानी कि जो मध्य प्रदेश का कुछ ये एरिया है छत्तीसगढ़, और यहाँ से उड़ीसा से होते हुए ये कहाँ पे कटक के पास से जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती हुई कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी नदी आती है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी का जो विस्तार है ये जो है हमारा जो है गोदावरी नदी का विस्तार जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश के एरिया से होते हुए यहाँ से ये कहाँ पे आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, पूरा एरिया जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे ये नदी गिर जाती है। तीसरी नदी हमारी जो है कृष्णा नदी। ठीक है, जो कृष्णा नदी का उद्गम है ये जो है मेनली जो उद्गम हुआ है इसका महाबलेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र। ठीक है, ये कृष्णा नदी यहाँ पे महाबलेश्वर पर्वत है, तो यहाँ से इसका विस्तार हुआ है। तो यहाँ से ये नदी निकलती हुई कृष्णा नदी, इसका जो विस्तार है यहाँ से होते हुए ये अंतिम बार जो है यहाँ से जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये भी जो है 3 राज्यों से होते हुए कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो जो है अलग अलग इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो दूध गंगा है, घाट प्रभा है, भूसी है तथा तुंगभद्रा यानी कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। ये जैसे आप देख सकते हैं तुंगभद्रा है, भीमा है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और जैसे गोदावरी की सहायक नदी कौन सी थी, पेनगंगा। ठीक है, और पेनगंगा ये सारी इसकी जो है सहायक नदियाँ यहाँ से इसमें मिलती हैं। और इसके बाद जो हम अध्ययन करते हैं यानी कि कावेरी नदी तंत्र का भी इसमें मैप में हम देख सकते हैं एक बार, तो कावेरी नदी का जो तंत्र है उसे भी हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, कावेरी नदी का जो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, यानी कि जो है कर्नाटक की ये कुर्गगिरी जो यहाँ पे जो है यहाँ से ये पहाड़ी से यहाँ कुर्गगिरी के जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हुई और कहाँ पे ये डेल्टा यहाँ से गुजरती हुई, यानी कि ये जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये जो है कर्नाटक का क्षेत्र आ गया, यहाँ से केरल क्षेत्र में जाते हुए यहाँ से जो है ये जो है यहाँ से जो है तमिलनाडु क्षेत्र से जो है कहाँ पे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है भी। ठीक है, और इसी को जो है क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हमारी जो हेमवती, कामनी या अमरावती, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, और इसके बारे में अधिक जानकारी हम इससे जो डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे। और इसके बाद जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी का जो उद्गम होता है ये जो है हमारा कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, यानी कि जो है ये कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ के नंदीदुर्ग पहाड़ी से जो है पेन्नार नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से ये बहती हुई जो अपवाह तंत्र बनाते हुए कृष्णा तथा कावेरी, यानी कि कृष्णा तथा कावेरी, ये कावेरी नदी अपवाह तंत्र है और एक कृष्णा नदी अपवाह तंत्र है, इन दोनों के मध्य से होते हुए यानी कि जो है ये कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है ये पूरा क्षेत्र। ठीक, बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद अंतिम नदी आती है बेगी नदी। ठीक है, ये बेगी नदी हमारी है और यह जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के बरसानंद पहाड़ी से निकलकर, यानी कि जो है ये जो है मदुरई, यानी कि जो हमारा जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के बरसानंद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुर से प्रवाहित होकर मंडवम के पास
पाक की खाड़ी यानी कि पाक जल संधि में यह गिर जाती है। यानी कि यहाँ से ये नदी जो है अपातंत्र, इसका जो है बेगन नदी का यहाँ से अपातंत्र होते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है हमारी यहाँ पे, यानी कि जो पाक जल संधि है ये जो है क्षेत्र जो है यहाँ पे ये गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जो अध्ययन कर रहे थे कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी का अध्ययन जो है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि कृष्णा नदी का जो विस्तार है, बिल्कुल जो है विस्तार वहाँ उसका कहाँ पे है, इसका जो विस्तार प्रमुखतया था यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसका प्रवाह होता है। यानी कि जो है इसका प्रवाह कहाँ से होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसका प्रवाह होता है कृष्णा नदी का। तथा यह इसकी जो प्रमुख सहायक नदी, यानी कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पंचगंगा, दूधगंगा, भूसी नदी, भीमा और तुंगभद्रा और मालप्रभा, ये प्रमुख इसकी क्या है, सहायक नदी है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई कहाँ पे गिर जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो है हमारी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी अपातंत्र जानते हैं, यह नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। जैसे कि अभी मैंने मैपिंग में भी इसे बताया था कि जो है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, यानी कि ठीक है। और यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 805 किलोमीटर, कभी कभी लंबाई भी इसकी पूछी जाती है कि 805 किलोमीटर बहती हुई ये भी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है हेमावती, ठीक है, काबुली और स्वर्णवर्ती तथा भवानी व अमरावती, इसकी जो है क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जो है वर्ष भर जल प्रवाह रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जो है वर्ष भर जल प्रवाह रहता है। इसका मुख्य कारण है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून से कर्नाटक और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जिसमें यह सदैव जो है जल को ग्रहण करती है। यानी कि मैंने इसमें जो है जानकारी ली थी कि ये नदी का जो अपवातंत्र है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो ये जो है कर्नाटक में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में जो है इसमें जो है सदैव जो है वर्षा का पानी बना रहता है, जिस कारण ये जो है सदैव जल से भरी रहती है। यानी कि इसके बाद एक प्रसिद्ध प्रमुख नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रसिद्ध जो शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे स्थित है, ये हमारी कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध शिव समुद्र जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। और इस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत के चावल का कटोरा इस नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्ष भर पानी होने के कारण जो चावल की खेती के लिए ये काफी उपयुक्त है। यहाँ पे पेन्नार नदी जो है ये पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। यानी कि जो है पेन्नार नदी का जो उद्गम है कहाँ पे है, कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और इस नदी का अपवातंत्र कृष्णा व कावेरी नदियों के मध्य से होता है। यानी कि ये जो है हमारी ये कृष्णा नदी आ गई, यहाँ पे कावेरी नदी आ गई, तो इसके मध्य से होकर ये नदी जो है बहती हुई कहाँ पे, बंगाल, वे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, और अंतिम नदी है बेगी नदी। ठीक है, अंतिम नदी है बेगी नदी। बेगी नदी तमिलनाडु के मदुरई जिले के बरसानंद, यानी कि जो है प्रमुख स्थान कौन सा है, बरसानंद पहाड़ी से निकलकर मदुरई और रामनाथपुर के से प्रवाहित होकर मंडपम के पास से जो है पाक जल संधि या पाक खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो है श्रीलंका भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है ये पाक जल संधि के पास यह गिर जाती है। और जो प्रसिद्ध मदुरई जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर है, वो बेगी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये थी प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ। और इसके बाद जो इनका अपवातंत्र जानने के बाद अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जानेंगे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। धन्यवाद।